नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रख कर ही वापस लौटी हूं और मैंने ये वादा किया है कि इस बार मैं वापस जा रही हूं और उसके बाद अगर कुछ भी ज़ारून की तरफ से मेरे साथ हुआ तो मैं जिंदगी भर के लिए आप लोगों के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वापस आई हूँ, वरना जो मेरे इज्जत नफ्स पर कीचड़ उछाला गया था उसके बाद इस घर में वापस लौटना तो मेरे बस की बात नहीं थी। ज़ारून ने मुझे खुद अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। ये बात सुनकर अजरा कहती है कि बेटा, गलत फहमियां छोटी से बहुत बड़ी बन जाती हैं। मैं मानती हूँ कि ज़ारून से गलती हो गई, ज़ारून ने तुम्हें बहुत कुछ गलत। ये बात सुनकर शफक कहती है कि नहीं पप्पो, ये गलती हरगिज भी नहीं थी, ये तो क्लियर ही मेरे खिलाफ साजिश थी और ज़ारून ने मुझ पर यकीन नहीं किया, मेरे दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। खैर, इस बार मैं वापस आई हूँ तो आपकी खातिर आई हूँ। अब ज़ारून को वार्न कर दीजिएगा कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि खानदान में कोई बदमज़गी हो या फिर मुझ पर कोई कीचड़ उछाले। ये बात सुनते हुए ज़ारा पहुंचती और कहती है कि अम्मी, बिल्कुल शफक ठीक बोल रही है। शफक के साथ इस घर में नाइंसाफियां होती रही हैं। माँ, हम भाभी को हमने सर से ज्यादा चाहा, उसको प्यार दिया, सर पर बिठा कर रखा, लेकिन उसने एक दिन भी हमारे उस प्यार लाड का जो है हमें वो सिला ना दिया जो कि देना चाहिए था। शफक ने तो इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो तो एक शादीशुदा लड़के के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो गई थी। शफक की सब्र को मैं सलाम करती हूँ। ये बात सुनते हुए ज़ारून पहुंचता है और कहता है कि शफक, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। शफक ज़ारून के साथ उसके रूम में जाती है तो ज़ारून कहता है कि शफक, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश चली जा रही थी। ये बात सुनकर शफक कहती है कि मैं पुरानी बातों को पूरी तरह से भूलना चाहती हूँ, आप बार बार याद ना दिलाएं, आप कहना क्या चाहते हैं वो खुलकर बोलें। तो ज़ारून कहता है कि हो सकता है इस बात के पीछे माहम का हाथ हो। तो शफक कहती है कि मैं इसे बिना देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे तो दुख किसी और पर नहीं बल्कि आप पर था कि आप तो मेरे शोहर थे और शोहर अपनी बीवी का पर्दा होता है, उसको अपनी बीवी पर उतना यकीन होता है कि जितना खुद पर। लेकिन आपने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसके बावजूद मैं फुफो के कहने पर आ गई हूँ और अब आपसे ठीक से बात भी कर रही हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है तुम्हें, तो आगे कोई भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जब माहम को इस बात का पता चलता है कि शफक वापस अपने घर में लौट आई है तो माहम आग बगोला हो जाती है। माहम खुद के होशो हवास में नहीं रहती, वो फिर से बहुत बड़ी साजिशें चलने लग जाती है। यहाँ पर माहम जो है पूरा दिन खाना नहीं खाती, उसकी माँ दरवाजे को नॉक करते हुए खाना लेकर आती है और खाना देकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो है माहम वो खाना उठाकर वो अपनी ही अलमारी में डाल देती है ताकि जब माँ पहुंचे तो उसको इस चीज का एहसास हो कि माहम कुछ खा पी नहीं रही बल्कि माहम भूखी बैठी हुई है। मासूमा का पहुंचना होता है कि अलमारी में खाना छुपा कर माहम पागलपन का नाटक करने लग जाती है और सोचती है कि अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और इस बार तो ज़ारून को खींचकर अपने करीब लाऊंगी। मेरी माँ ज़ारून के सामने हाथ जोड़ेगी और बोलेगी कि ज़ारून बेटा, अपनी मोहब्बत भीख में दे दो हमें, हमारी माहम ले जाओ, हमारी माहम पागल हो जाएगी। जैसे ही मासूमा दरवाजे को नॉक करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। आखिरकार मासूमा को, रमीज को, ज़ारा को, सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मासूमा रमीज से कहती है कि फौरन से दरवाजा तोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि माहम ठीक होगी, माहम ने कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। रमीज दरवाजा तोड़ता है, जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो माहम जमीन पर फर्श पर गिरी पड़ी होती है। ये देखकर तो रमीज और मासूमा के होश उड़ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि ये माहम ने क्या कर दिया, कहीं माहम ने खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। मासूमा चिल्लाते हुए एम्बुलेंस को बुलवाती है, जल्दी से माहम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर ज़ारा जो है वो घबरा जाती है, वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि माँ हम भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है, आप भाई को भेजने की कोशिश करें। ये बात सुनकर अजरा कहती है कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, क्या सच में ऐसा हो गया है? तो सारी बात बताते हुए यहाँ पर ज़ारा कहती है कि हाँ माँ, हम भाभी ने अपने साथ कुछ कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो सकती है, आप फौरन से ज़ारून भाई को भेजें। भागते हुए अजरा जाती है, वहां पर शफक और ज़ारून जो खुद के साथ टाइम स्पेंड अपने आपस में कर रहे होते हैं उन दोनों को फिर से जाकर डिस्टर्ब कर देती है अजरा और कहती है कि माहम की तबीयत खराब हो गई है, ज़ारून तुम जाओ। शफक को ये बात बहुत बुरी लगती है कि माहम का नाम लेकर फिर से मुझे और ज़ारून को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है, ये हरगिज गलत है। लेकिन आखिरकार शफक खामोश हो जाती है, ज़ारून भागता है और फौरन से गाड़ी निकालकर चला जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर्स का कहना यह होता है कि इन्होंने कोई ऐसी दवाई खा ली है
جس کا اثر ان پر بہت بڑا ہو چکا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچ پائیں گی، لیکن اگر بچ گئی تو ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر تو معصومہ رونے گڑ گڑانے لگ جاتی ہے۔ زارون ان کو گریبان سے پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہم کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ زارون کاش تم ایسے کرتے ہی نہ، میری ماہم اپنی جان لینے کی کوشش کریے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ یہ بات سن کر زارون کہتا ہے کہ آنٹی جی آپ مجھے کتنا بھی غلط بولنا چاہتی ہیں بول دیں، لیکن ایک بات آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری بیمار ماں کو بار بار ذلیل کر رہی تھی، اس کو رسوا کرنے کی کوئی کسر آپ کی بیٹی نے نہیں چھوڑی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو مجھے بھی اپنی ماں سے بے پناہ محبت ہے۔ میں بھی اپنی ماں کو ایسے اگنور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی چیزوں کو اسکپ کر سکتا ہوں۔ میری ماں کو پریشان کرنے والے کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی بھی میرے نکاح میں ہے تو میں بھاگا چلا آیا ہوں کہ آخرکار ماہم کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی اپڈیٹ، مزید ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔